हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को तुलसी एकादशी की, देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11 है और देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह और देव एकादशी के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो गए थे और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं देव। और इस साल भगवान विष्णु का शयन काल यानी चातुर्मास का प्रारंभ 20 जुलाई से हुआ था और 14 नवंबर यानी आज के दिन देव उत्थान एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो रही है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है और जो भी साल में 24 या 26 एकादशियाँ आती है उसमें से सबसे पवित्र एकादशी ये मानी जाती है और इसी को देव उठनी एकादशी भी कही गई है। इस दिन से ही हरि के जागने के बाद ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे शादी विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो आदि जैसे 16 संस्कार आज के दिन से शुरू हो जाते हैं। श्री हरि को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए मनुष्य सभी चेष्टाएं करते हैं। घंटा, शंख, मृदंग, वाद्यों के मंगलिक ध्वनि के बीच में श्लोक पढ़े जाते हैं। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से वो 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री हरि ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा है कि मैं प्रतिवर्ष चातुर्मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। इस समय सभी देवताओं को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह योग निद्रा भक्तों हेतु परम मंगलकारी रहेगी और जो लोग भी मेरे शयन और उत्थापन में मेरी सेवा करेंगे मैं उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब और किसने कैसे किया, इसका विवरण मुझे सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहते हैं, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है सो विस्तार से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से भी 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म, पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं वह हरि प्रबोधिनी एकादशी करने से प्राप्त हो सकती है। मेरु हो, मंदराचल के समान हो, भारी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सभी चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नाश कर देते हैं और पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती। उसके पूर्व जन्म के संचित सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है और भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है, उसकी संगति करता है, ये सभी पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट होते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है।
नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, यज्ञ आदि करता है, वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन रात्रि जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से होते हैं। और कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, खुद भी सुनता है, औरों को भी सुनाता है, उसे भी 100 गायों के दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। और जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने से, सुनने से 10,000 यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदानों के बराबर फलों की प्राप्ति पाते हैं। विष्णु भगवान के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। और कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उसे सनातन लोक मिलता है। व्रत करने की विधि के बारे में ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी को थोड़ा विस्मय होता है। वो कहते हैं, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि भी आप हमसे ज़रूर कहिए और बताइए कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, घर में हो, जैसे भी हो संभव हो, स्नान आदि कीजिए। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत के नियम का ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत को करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। कृपणता त्याग कर बहुत से फूलों, फलों, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और शंख, दक्षिणावर्ती शंख से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे तो इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर वो कृपा हरि भगवान नहीं करते, वो अगस्त के सिर्फ पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो भी मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करता है, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में तुलसी का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन तुलसी पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य इस माह में तुलसी का पौधा लगाता है, उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। और तुलसी रोपण का महत्व, हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतनी ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है।
जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं, जो कदम्ब के पुष्पों से श्रीहरि का पूजन करते हैं। वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के बराबर दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो शमी के पत्तों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। और जो भगवान की चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे फिर दोबारा इस संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी के फूल चढ़ाता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के समान कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करता है उसे श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाना चाहिए और फिर वहां स्नान जप प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक फिर से केशव का पूजन करें और व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय लिया था चातुर्मास के आरंभ में वही चीज ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वो गौदान कर सकता है। और आंवले से स्नान करने वाला मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जिसने फलों को त्यागा था उसे फल का दान करना चाहिए। जिसने तेल छोड़ा है उसे घी का दान करना चाहिए और जिसने घी छोड़ा है उसे दूध का दान करना चाहिए। जिसने अन्न छोड़ा उसे चावल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भूमि पर शयन किया है उसे शैया दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सहित सब सामग्री दान करनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घी सहित दान करना चाहिए। जिसने मौन व्रत रखा उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। जिसने बाल रखे उसे दर्पण का दान करना चाहिए। जिसने जूते छोड़े उसे एक जोड़ी जूते का दान करना चाहिए। जिसने लौंग त्यागा उसे शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति ताम्र तथा स्वर्ण के पत्र पर घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह न कर सकें तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है और इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति पर अर्थात ग्रहण आप करना शुरू कर सकते हैं दान करने के बाद। इस प्रकार से हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता है। यदि व्रत किसी कारणवश भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो तुमने सब पूछा वो मैंने बतलाया। अब इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले को दोनों को गौदान के फल का प्राप्ति होती है और प्रबोधिनी एकादशी के विशेष व्रत पूजन और उपाय को करने से मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त होता है, भाग्य उदय होता है, दुख दारिद्रता घर से दूर होती है और घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। जो लोग भी पितृदोष से पीड़ित हैं इस दिन विधि व्रत करना चाहिए और पितरों के लिए ये उपवास करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे आपके पितृ नरक से छुटकारा पाते हैं। शालिग्राम के साथ इस दिन तुलसी का आध्यात्मिक विवाह भी कराना चाहिए और इससे कहा जाता है अकाल मृत्यु से मनुष्य का बचाव होता है और शालिग्राम और तुलसी की पूजा इस दिन करने से पितृदोष का शमन होता है। इस प्रकार से व्रत की कथा संपूर्ण होती है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।
आगे बता देती हूँ आपको कैसे करना है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। बीच में चौक पूर लीजिए, चौक बना लीजिए। चौक आप किसी भी चीज़ के माध्यम से बना सकते हैं। आप चावलों के आटे को पीस करके आप अप्पन बना करके भी कर सकते हैं, या फिर आपको चूना और गेरू मिले आप उसके द्वारा चौक पूर सकते हैं, और या फिर आप रंगोली आदि भी लगा सकते हैं। और बीच में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आप कलात्मक रूप से अंकित करके चित्र बना सकते हैं। कई लोगों के घर में क्या होता है, जितने जेंट्स होते हैं, लड़के जो संतान होती है, सबकी मिला के 2-2 पैर बनाए जाते हैं, तो आप वो बना सकते हैं। और फिर इन पैरों को, या फिर आप कुछ नहीं करते हैं आपके घर पे, तो विष्णु भगवान को एक बिस्तर पे सुला लीजिए, या लड्डू गोपाल है तो उनके बेड पे उनको सुला दीजिए, उनको चादर से ढक दीजिए। उनके श्री हरि के चरणों को ढका जाता है। इसके बाद भगवान को आप मूली, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, मिठाई आदि अर्पित कर दीजिए, और फिर एक घी का दीपक जला दीजिए जो कि थोड़ी देर जलता रहे। आप चाहें तो जो लोग चातुर्मास के पहले, प्रारंभ होने के पहले जिन्होंने सुलाया था भगवान को, वो दोबारा से रात्रि में ही, एक दिन पहले ही रात्रि में सुला के रख सकते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि रात भर दीपक जलता रहे, अखंड ज्योत जलेगी, इस बात का ध्यान रखें। और अगले दिन भोर में या आगे की सारी विधि आप कर सकते हैं। परिवार के अगले दिन सुबह क्या करना है, परिवार के सभी लोग एक जगह आसन लगाकर चौक के सामने बैठ जाएं, और फिर जो घर का मुखिया होगा वो भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएगा। पूजा में घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा का प्रयोग करते हुए जोर जोर से बोलना चाहिए आपको। उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, इस प्रकार से भगवान को उठाया जाता है। और थोड़ा सा भगवान को हिला देना चाहिए, और ताकि भगवान की नींद खुल जाए। जैसे हम छोटे बच्चे को कैसे प्यार से हिलाते हैं उठाने के लिए, इस तरह से भगवान को हिलाकर आपको उठाना चाहिए। जो लोग मंत्र आदि बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। और इसके बाद भगवान की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा में विशेष रूप से आप गाय के घी में सिंदूर मिलाकर 11 दीप जला सकते हैं, और 11 केले, 11 खजूर और 11 गोल फल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गोल फल का विधान आता है, जैसे संतरे इस समय आए, मौसम्बी आए, कोई भी गोल फल, आप एप्पल और अनार भी गोल ही होते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको मूली हुआ, सिंघाड़ा फल हुआ, जो मौसमी फल है, ये चढ़ाने चाहिए। गूगल की धूप करें। अगर आपके पास कमल का फूल है उपलब्ध तो कमल का फूल से श्रृंगार करें, और नहीं तो आप गुलाब के फूल या कनेर के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और भगवान विष्णु को रोली नहीं चढ़ाई जाती है, तो चंदन या केसरिया चंदन या हल्दी से उनको तिलक करें। सभी लोगों के घर के मेंबर के फॉरहेड पर कुमकुम से तिलक करें, और घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद देवों की आरती उतारें, और फिर तुलसी की माला से एक विशेष मंत्र का बताती हूँ, इसका जप करना चाहिए। ओम श्री महाविष्णवे देव देवाय नमः, इस मंत्र का जो भी घर के मुखिया है वो वहीं बैठकर जप करें। और व्रत की जो उपवास की कथा मैंने ऊपर आप लोगों को सुनाई है, श्री कृष्ण भगवान और ब्रह्मा नारद का संवाद, वो आपको सुनानी चाहिए। पूजन के बाद जो भी भोग और चढ़ावा है वो घर के लोग नहीं खा सकते हैं, और सभी को इसको किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार से देव उठाए जाते हैं, और इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी 16 संस्कार हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस दिन सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। और आप चाहें तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का इस दिन श्रवण कर सकते हैं, कोई भी पुराणों को आप पढ़ सकते हैं, ये सभी सर्वश्रेष्ठ होता है। और भजन आदि का गायन या थोड़ी देर बैठ के कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। और दरिद्रता के हेतु मैंने पिछले वीडियो में आपको सरसों का उपाय बताया है, तो आप वो कर सकते हैं, जाकर सुन लीजिए अगर अभी तक नहीं सुना है आपने। और केले के वृक्ष का पूजन, तुलसी पूजन, तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह इस दिन इवनिंग में कराया जाता है, यानी शाम के वक्त कराया जाता है। और ध्यान रखना चाहिए, देव उठनी एकादशी की जो पौराणिक कथा है इसका श्रवण या वाचन ज़रूर करना चाहिए, इससे ज़बरदस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। शाम के समय जब आप तुलसी विवाह कराएंगे उसके पहले आपको गमले के पास गेरू से रंगोली बना लेनी चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल बनाइए, और फिर गन्ने का प्रयोग करते हुए मंडप सजाना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही तुलसी के गमले में भी श्रृंगार करके उनका विवाह कराइए। नियम पूर्वक होता है कि 2 चौकी रखी जाती है, एक पर तुलसी का गमला रखा जाता है, एक पर शालिग्राम जी को विराजमान किया
किया जाता है, या भगवान विष्णु की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है। देखिए, बाल रूप से विवाह तो नहीं कराना चाहिए, पर यूजुअली हमारे देश में लोग लड्डू गोपाल से ही विवाह करा देते हैं। तो ठीक है, जो आपका भाव है उससे कीजिए आप। और ये ध्यान रखना चाहिए कि शालिग्राम जी की दाहिनी तरफ तुलसी जी को स्थापित करनी चाहिए, और शालिग्राम जी वाली चौकी पर भी आपको अष्टदल कमल बनाना चाहिए। उस पर एक कलश की स्थापना होती है, स्वस्तिक बनाया जाता है। फिर आम के पत्तों पर रोली से तिलक लगाकर उस कलश पर स्थापित करें, और उस पर लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आपको रखना चाहिए। तुलसी माँ के सामने घी का दीपक जलाइए, थोड़ा बड़ा दीपक जलाएं कि ताकि आप सारी पूजा विवाह आदि करें तब तक वो दीपक जलता रहे, और फिर उनका विवाह कराना चाहिए। इसके लिए गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल का छिड़काव तुलसी मैया पर करिए और फिर शालिग्राम जी पर छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं और दोनों को हार आदि पहनाएं। तुलसी माँ पर लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। सुहाग की सामग्री जो आप अर्पित करना चाहते हैं वो कीजिए, और धन प्राप्ति के लिए जो लोग करना चाहते हैं वो तुलसी के पौधे में इस दिन हरे रंग की चुन्नी चढ़ाएं। और अगर आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष है तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको इस दिन सिद्धि करके अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसे चांदी में पिरोकर पौधे की जड़ में दबा के रखना चाहिए, और फिर अगले दिन इसे निकालकर जो भी घर का मुखिया है वो धारण करें। अगर अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है और आगे भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो कहीं से अगर आपको अच्छा एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है तो आपको इसे धारण ज़रूर करना चाहिए। सिद्ध करके धारण करें, अभिमंत्रित करवा लें, इसके बाद ही धारण करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और एक शालिग्राम जी आपको ज़रूर विराजित करने चाहिए। शालिग्राम जी अगर आपके पास हैं ऑलरेडी तो आप उनको पंचामृत आदि से स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, और नहीं तो फिर विष्णु भगवान आदि को आप पूजन करें। उनको पीले रंग का वस्त्र, चाहे शालिग्राम जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, इन्हें इस दिन पीताम्बरधारी होते हैं वो, तो पीले वस्त्र आपको अर्पित करने चाहिए। इसके बाद कलश का पूजन करें, कलश पर फूल आदि चढ़ाइए और तुलसी और शालिग्राम जी को फूलों की माला पहनाएं, और माला को बदली ज़रूर करना चाहिए। विवाह का भाव करके दोनों की माला को बदल दिया जाता है। इसके बाद कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची, थोड़ी दक्षिणा रखें, और जो घर के पुरुष हैं उनको शालिग्राम जी को हाथ में लेकर के तुलसी माँ की 7 बार परिक्रमा करानी चाहिए, फेरों का भाव करके। और 7 बार परिक्रमा करवाने के बाद चौकी बदली जाती है, यानी कि जिस चौकी पर तुलसी जी हैं उनको दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी वाली चौकी पर विराजमान किया जाता है, और जो शालिग्राम जी की चौकी है उसमें तुलसी माँ को विराजमान करना है, यानी शालिग्राम जी के बाईं ओर तुलसी माँ को विराजमान कर दिया जाता है। इसके बाद शालिग्राम जी को तिल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए विष्णु भगवान के कपूर और लौंग जला करके उनकी आरती करें, और तुलसी के वृक्ष में शालिग्राम जी की मूर्ति या पत्थर रखने पर उनकी नियमित पूजा करने से कहा जाता है मनुष्य के सारे दोष मिट जाते हैं। शालिग्राम जी का विवाह तुलसी मैया से हुआ था, इसलिए उनकी पूजा करने से विष्णु भगवान का और लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद भी मिलता है। इससे घर के कलह शांत होते हैं। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद, पूजा करने के बाद, पहले उनको खीर, पूड़ी आदि जो भी आपने भोग, सात्विक भोग बनाया है उसका भोग लगाइए। इसके बाद परिवार में वितरण करना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा उस दिन वहीं रहेगा, लेकिन अगले दिन सुबह उसे आप मंदिर में दे करके सारी सामग्री या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। और अगले दिन सुबह तुलसी के 16 बीज आपको लेने चाहिए। जो पौधा है उसी में से अगर 16 बीज होंगे तो वो आप ले लीजिए, और एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में बांध करके उसे छोटी सी पोटली बना लीजिए, और उसे बांध कर तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपकी जो भी खास मनोकामना हो, आपको कोई कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहिए, सम्मान चाहिए, दिन दुनी रात चौगुनी आपको धन सम्मान की इच्छुक हैं आप, जो भी आपकी मनोकामना है, किसी खास मनोकामना से आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। जैसे कई लोग प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं सालों से पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, वो ये काम कर सकते हैं। और अगर आपको तुलसी के 16 बीज बाय चांस नहीं मिलते, आपके पौधे में नहीं है बीज, तो ऐसे में आप 1 रुपये का सिक्का ले करके इस उपाय को कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के अगले दिन सुबह इस उपाय को करना है। तुलसी के पौधे की मिट्टी में आप इस सिक्के को दबा दीजिए। इससे घर में धन का आगमन होता है। और हो सके तो तुलसी के साथ आंवले का गमला भी इस दिन आपको ज़रूर लगाना चाहिए, और तुलसी माँ का पंचोपचार सर्वांग पूजन करना चाहिए।
जो लोग के भी जीवन में पितृ दोष है, घर में कलह मची रहती है, हर काम में दुर्भाग्य है और आपको किसी ने बोला हुआ है कि पितृ दोष लगा या आपको पता है ये बात, तो तुलसी के पौधे के बगल में आपको इस दिन काले धतूरे का पेड़ भी लाके आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन ही लगाइए, आने वाले समय में आप लगा सकते हैं और रोजाना फिर इसमें कच्चा दूध आपको चढ़ाना चाहिए। तो इससे जो भी पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, आपके घर में पड़ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। जैसे कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो देव उठनी एकादशी से 40 दिनों तक कहा जाता है रोजाना तुलसी के पास आपको देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसे भी जो लोग तुलसी का पौधा रखते हैं, उनको घर में विराजित करते हैं, तो आपको शाम को तुलसी माँ का पूजन ज़रूर करना चाहिए। बता देती हूँ, जो भी मुहूर्त जानना चाहते हैं तुलसी विवाह का, उनको बता दूँ। वैसे तो 14 नवंबर को एकादशी आ चुकी है, और लेकिन तुलसी विवाह का आयोजन 15 नवंबर को यानी सोमवार के दिन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है, तुलसी को नहीं छूते हैं, इस दिन जल नहीं अर्पित किया जाता है। 15 नवंबर को सुबह 6:39 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी और द्वादशी तिथि आरंभ होगी। लेकिन क्या होता है, जो उदय तिथि होती है, इसमें एकादशी का व्रत मान्य होता है, इसलिए तुलसी विवाह 15 नवंबर को द्वादशी की उदय तिथि में ही किया जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 6:39 पर होगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 नवंबर को सुबह 8:01 पर होगी। और तुलसी विवाह का मुहूर्त दोपहर के समय जो लोग करना चाहते हैं, वे दोपहर को 1:02 से दोपहर को 2:44 तक होगी। जो लोग भी शाम को करना चाहते हैं, वो शाम को 5:17 से 5:41 तक आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी को करना है तुलसी विवाह। ज़्यादा बड़े रूप से ना भी करें, कम से कम अपने पौधे में शालिग्राम जी नहीं भी हैं तो लड्डू गोपाल हैं, आप विष्णु भगवान है, किसी को भी स्थापित करके, और कुछ भी नहीं है तो एक सुपारी ले लीजिए, उस पर थोड़ा कलावा लपेट के, थोड़ा जनेऊ लपेट करके, उसे आप विष्णु भगवान का भाव करके तुलसी के पौधे में स्थापित कर दीजिए और फिर आप तुलसी का विवाह रचाइए। खूब खुशी खुशी तुलसी जी के गीत गाइए, उनके विवाह के गीत गाइए, और कहा जाता है इससे कन्यादान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। उपवास रखें, कथा को सुने, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतना कीजिए, लेकिन ध्यान रखें सात्विक व्रत है तो थोड़ी बहुत आपको अपने बिहेवियर में भी सात्विकता लानी चाहिए। एक तो आपको भोजन का ध्यान रखना है, आप व्रत करें ना करें, इस दिन सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। और विशेष रूप से एकादशी पर चावल और जौ खाने की मनाही की जाती है, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आप फलाहार पे व्रत रखें, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि बना के खा सकते हैं, साबूदाने समा के चावल आदि खा सकते हैं। और कुछ ना हो सके तो आप एक वक्त भोजन कीजिए, लेकिन उसमें चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन तो भूल से भी आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, खान पान के साथ अपने व्यवहार में भी सात्विकता रखनी चाहिए। क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी से मारपीट करना, चोरी करना, बुराई करना, चुगली करना, ये सभी जो व्यावहारिक दोष होते हैं, इनको भी आपको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी का संग आदि ना करें, पति पत्नी मिल करके इस दिन पूजन कीजिए, देखिए कितना आनंद आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए सच्चे दिल से आप पति पत्नी मिल करके भगवान का पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए। आप देखिए आपके सभी कष्ट जीवन से जरूर दूर होंगे। और ध्यान रखना चाहिए, इस दिन हेयर वॉश करना मनाही होती है स्त्रियों को, इसलिए आप पहले दिन ही कर ले। पुरुष हैं, उन्हें दाढ़ी, मूछ, बाल कटवाना इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। और किसी से भी इस दिन जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी गरीब हैं, पुअर हैं, ब्राह्मण हैं, कोई भी याचक अगर आ जाए आपके दरवाजे पर, उनका किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, दोपहर को भी सोना नहीं चाहिए और रात्रि को भी जागरण किया जाता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं बेसिक, जो सभी फास्ट में बतलाई जाती है, उनका आप ध्यान रखें। और इस दिन जो भी आप ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, इनको ज़रूर करिए, देखिए कैसे आपकी भी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, कहा जाता है माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, तुलसी माता की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हों तो तुलसी मैया आपके जीवन से दूर करती है। किसी भी प्रकार के पितृ दोष हो, ग्रहों के दोष हो, तो ये आपके दूर होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं दोस्तों, लेकिन किसी को भी हार्म करने के लिए मिसयूज नहीं करना है। आपको कोई भी उपाय को खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो तुलसी विवाह को लेकर के, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। सभी लोग ध्यान रखें, 15
नवंबर को ही होगा तुलसी माँ का विवाह। तो बार बार इस असमंजस में ना रहें कि कब करना है तुलसी विवाह, कब नहीं करना है। रविवार का दिन है, आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की।